नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? अपन क्या कैसे करते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते चलते हैं। क्या करते हैं, हर टॉपिक से आपके क्या क्वेश्चन उठाते हैं, जो पिछले जो आपके पेपर हुए हैं उन्हीं में आए हुए क्वेश्चन और बाकी जो आने की संभावना है वो क्वेश्चन अपन क्या है करते चलते हैं। बात समझ में आ गई? कैसे क्वेश्चन करते हैं, जो पीछे के जो पेपर हुए हैं उन पेपरों में क्या है ऐसे कैसे क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन है, साथ साथ में जो आगे आपके एग्जाम हो उसमें आने की क्या संभावना, उन्हीं क्वेश्चनों को करते चलते हैं। क्या करते हैं, टॉपिक वाइज करते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाता है और साथ साथ में आपको क्या पता लग जाता है भाई। जैसे क्या है, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो आपको कितनी तैयारी की और आवश्यकता ये भी क्या है साथ साथ आपको पता चलेगा। बात समझ में आ गई? तो देखना, फिर लास्ट में बताना चाहिए कितने कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन अपना नंबर फर्स्ट। कौन सा विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम? क्या पूछा है, एग्जाम में काफी बार आया क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम। बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन यहाँ तो क्या है आपको इजी लगते होंगे, लेकिन एग्जाम में बैठोगे तब पता चलेगा कि अगर प्रैक्टिस नहीं की तो ये क्वेश्चन भी क्या है गलत हो सकते हैं आपके। तो बताओ, देखें, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा आपको, तो इसका क्या नाम होगा? परम होगा या सी डी सी 6600 या यूजनेट या कोई इनमें से नहीं? बात समझ में आ गई क्या? क्या पूछा है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा आपको। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है और आगे भी पूछने की क्या है संभावना है। तो चलो इसका आंसर दे देखें सभी, ए है, बी है या सी है या डी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप सभी ने बता दिया, क्या होगा? आंसर होगा इसका बी। कौन सा है? सी डी सी 6600 सी डी सी क्या हो गया 6600। बात समझ में आ गई क्या? विश्व का सुपर कंप्यूटर क्या हो गया? सी डी सी 6600 या इसको बोलो 6600। बात समझ में आ गई क्या? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है, क्या पूछा है? ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है। एक क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है। देखो कौन सी पीढ़ी है जो प्रथम है कंप्यूटर की। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है। क्या पूछा है? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है। तो ये आप सभी को पता होगा, पीछे में ऐसे क्वेश्चन कर लिए। कौन सा, ENIAC होगा या IBM होगा या सी होगा या क्या है या डी होगा? देखो देखे ऑप्शन देखो और दो आंसर दो। क्या पूछा है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी पूछी आपको, तो ये तो आपको सभी को याद होगा, ऑप्शन देखने की जरूरत है ही नहीं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में पूछा तो कौन सी होगी? ए होगी, बी, सी या डी? कौन सा होगा आंसर सही? क्या हो जाएगा आंसर इसका? हो जाएगा फर्स्ट आंसर। कौन सा? ए सही हो जाएगा। क्या है? ENIAC। बात समझ में आ गई क्या? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कौन सी हो जाएगी? ENIAC। बात समझ में आ गई? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी क्या हो जाएगी? ENIAC हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने बनाया? प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, उसको किसने बनाया? सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने बनाया? बात समझ में आ गई क्या? ऐसे क्वेश्चन क्या सीधे सीधे आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बताओ देखे, देखो ये क्वेश्चन क्या आ गया, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कौन सी थी? ENIAC थी। अब पूछा है ENIAC को किसने बनाया? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया? बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या होगा? एकर्ट व जॉन मोसेल ने बनाया। किसने बनाया? जॉन मोसेल और एकर्ट। बात समझ में आ गई क्या? इसका आंसर क्या होगा? एकर्ट व जॉन मोसेल ने क्या बनाया? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का निर्माण किया था। आगे बात करते हैं, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? जो नीचे लिखे हुए हैं ए बी सी डी, CD रोम है या रेम है या रजिस्टर है या क्या है कैच है, इनमें सबसे तेज कौन सा होगा? बताओ देखें।
देखो अगला क्वेश्चन दोबारा देखो क्या है, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है, सीडी रोम है या रैम है या फिर रजिस्टर है या फिर कैच है। बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन क्या पूछा है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सबसे तेज कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सबसे तेज कौन सा है, तो आंसर बताओ देखें, इन सभी में सबसे तेज कौन सा होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ए बी सी या डी, कौन सा होगा? इसका आंसर होगा सी, कौन सा होगा, रजिस्टर। बात समझ में आ गई क्या? कौन सा होगा, रजिस्टर होगा सबसे तेज। आगे बात करते हैं, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, जो चौथी पीढ़ी थी, चतुर्थ पीढ़ी थी, उसका क्या पूछा, मुख्य अवयव पूछा आपको। क्या पूछा है, मुख्य अवयव। बात समझ में आ गई क्या? चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, कौन सा था? देखो रजिस्टर था या निर्वात नलिका या वृत्त एकीकृत पथ था या एकीकृत पथ था। बात समझ में आ गई क्या? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं ये। क्या है देखो एक बार दोबारा देखो, चौथी पीढ़ी का मुख्य अवयव था, क्या था? ट्रांजिस्टर था या निर्वात नलिका था या वृत्त एकीकृत पथ था या एकीकृत पथ, कौन सा था इनमें से? निर्वात नलिका तो आप सभी को पता है कौन से प्रथम पीढ़ी में था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्त एकीकृत पथ। बात समझ में आ गई क्या? चतुर्थ पीढ़ी में का मुख्य अवयव क्या था, वृत्त एकीकृत पथ। एकीकृत पथ कौन सा होता है, आईसी। ये कौन सी में था, तीसरी पीढ़ी में था ना। बात समझ में आ गई आपके? चलो नोट डाउन करो तो करो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एकीकृत पथ का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ। क्वेश्चन क्या है, एकीकृत पथ, इसका मतलब क्या हुआ, आईसी। इसका मतलब क्या हुआ, आईसी का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है, एकीकृत पथ का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ। एकीकृत पथ होता क्या है, आईसी होता है। आईसी का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ। देखो आंसर देखो, प्रथम, दूसरी, तीसरी या चौथी पीढ़ी में। क्या पूछा है क्वेश्चन में, आईसी का क्या है, आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था, बताओ देखे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दूसरी आ जाएगा क्या? नहीं, दूसरी नहीं। कौन सी पीढ़ी में हुआ, तीसरी पीढ़ी में। आईसी का आविष्कार तीसरी पीढ़ी में हुआ था। क्वेश्चन आ गया समझ में? मैंने क्या बताया, आईसी का आविष्कार कौन सी पीढ़ी में हुआ, तीसरी में। समझ में आ गई बात। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, आईसी क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट में बोलते हैं ना। आईसी क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। आईसी चिप का विकास किया किसने किया, आईसी चिप का आविष्कार किसने किया, आईसी चिप का विकास किसने किया, बताओ देखिए मेरे को। चार्ल्स बेबेज ने, सीवी रमन ने या जेएस किल्वी ने, किसने किया। क्या पूछा है, आईसी चिप का विकास किसने किया, जेएस किल्वी, सीवी रमन या चार्ल्स बेबेज ने, किसने किया। क्वेश्चन इजी एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, जेएस किल्वी। आईसी का विकास जेएस किल्वी ने किया। क्वेश्चन आ गया समझ में, क्या है, आईसी चिप का विकास किसने किया, जेएस किल्वी ने। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आईसी पर किसकी परत होती है। आईसी होती है, उसके ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है वो किसकी होती है। क्वेश्चन अच्छा है ये भी। क्या पूछा है, आईसी है, उसके ऊपर किसकी परत होती है। समझ में आ गई बात, ये तो आप सभी को पता होगा। आंसर दो देखे, आईसी पर किसकी परत होती है। क्वेश्चन क्या है, आईसी पर किसकी परत होती है, आईसी पर किसकी परत होती है, तो किसकी होती है, आईसी पर होती है सिलिकॉन की। किसकी होती है, इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया आप लोगों को, क्यों नहीं दिया, क्वेश्चन इजी था तो इसलिए आपने क्या है कर लिया होगा। क्या है, आईसी पर किसकी परत होती है, सिलिकॉन की होती है। आईसी पर, आईसी के ऊपर जो परत होती है वो किसकी होती है, सिलिकॉन की। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। अब क्या पूछा आपको, जो चुंबकीय डिस्क होती है उसके ऊपर परत होती है वो किसकी होती है।
आयरन ऑक्साइड की होती है या सिलिकॉन की होती है या फास्फोरस पेंटॉक्साइड की होती है, किसकी होती है? क्या पूछा है क्वेश्चन? जो चुंबकीय डिस्क होती है उसके ऊपर जो लेयर होती है, जो परत होती है, वो किसकी बनी होती है? बात समझ में आ गई? क्या पूछा? जो चुंबकीय डिस्क होती है उसके ऊपर जो लेयर होती है, उसके ऊपर जो परत होती है, वो किसकी बनी होती है? आयरन ऑक्साइड होती है, सिलिकॉन या फास्फोरस पेंटॉक्साइड की? बताओ देखे, इसको आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आएगा ए सही। बात समझ में क्या आएगा? ए। आयरन ऑक्साइड की बनी होती है, जो चुंबकीय डिस्क है उसके ऊपर जो परत होती है वो किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। चलो आगे बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। जो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर था उसकी खोज कब हुई थी? क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई कब हुई? 1946, 1950, 1960 या 1965 में? क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो अपना आधुनिक कंप्यूटर है उसकी खोज सबसे पहले कब हुई थी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1946 आएगा या 50 आएगा या 60 आएगा या 65 आएगा? आंसर देने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसका आंसर कौन सा सही होगा? बताओ देखे, ये कर दूं क्या? नहीं, कौन सा होगा? आंसर होगा इसका बी। आधुनिक सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1950 में की थी। बात समझ में आ गई? तो भैया क्वेश्चन देख लेना, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सेम ही लैंग्वेज रहती है। बात समझ में आ गई? अगर आपके याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या एक दो बार जरूर देख लेना। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।